भाई साहब, शादी बहुत सी देखी हैं अब तक, लेकिन इस शादी में इतना सब हो गया कि महीने भर बाद भी बातें ज्यों की त्यों दिमाग में बनी हुई हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शादी गांव से थी, इसलिए सभी रस्म मंडप के अलावा गांव के घर से ही होनी थी। जब पहले दिन हम वहां पहुंचे तो नेक लेने वालों के बीच में झगड़ा हो गया। जो लोग खाना बनाने आए थे उन्होंने वो पैसे ले लिए जो कि एक जाति विशेष को दिए जाते हैं रस्म कराने के लिए, जिस पर वो लोग भड़क गए जिन्हें वो पैसे दिए जाने थे। नाना से शिकायत कर दी गई। समझाने के बाद मामला शांत हुआ। दूसरे दिन कुछ नए लोग दिखाई दिए। ये लोग वो सीट्स लगाने आए थे जो बिछने पर बिल्कुल टाइल्स वाली फील देते हैं। कुछ देर में वो बिछा भी दी गई, लेकिन जिस कमरे में वो सेट की गई थी उसी में हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होना था। इस वजह से डीजे और छोटा सा टेंट डेकोरेशन के लिए आया, जिस वजह से उसी दिन उसका सत्यानाश भी हो गया, क्योंकि जब इतनी भारी चीज़ें उस पर पड़ेंगी तो सीट्स फट ही जाएंगी। तो वही हुआ, वो फट गईं। ऐसा ही होता है जब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ना करो। शादी में किसी को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो वो होते हैं बच्चे, क्योंकि नए नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिनसे वो खेल सकें। अब ऐसे में आप उन्हें मना करो और वो मान जाएं, ये तो नामुमकिन बात है। अब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी, सब तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन जिसके ऊपर ये रस्म होनी थी वही गायब था। जब फ़ोन से पूछा गया कि कहाँ हो तो पता चला कि कैमरे वाला दुल्हन पक्ष के यहाँ गया है, क्योंकि वहाँ भी हल्दी की रस्म हो रही है। अब वो जब वहाँ से आएगा तभी ये महाशय भी यहाँ आएंगे रात को। तो रात के 11 बज गए। हल्दी शुरू हुई, फ़ोटो खिंची, रस्म पूरी हुई। फिर शुरू हुआ डांस, और डांस भी ऐसा कि लोगों की हंस हंस कर हालत ख़राब हो जाए। कोई नागिन डांस कर रहा है तो कोई ऐसे हाथ मटका रहा है जैसे चिड़ियाँ उड़ा रहा हो। अब काफ़ी रात हो गई थी और जिसे जहाँ जगह मिली वो वहीं सो गया। एक रजाई में 2-2, 3-3 लोग घुसे हुए थे। मैंने भी अपने सोने के लिए जगह ढूंढी और मैं बैठक में सो गया। लेकिन मुझे एक बात याद नहीं रही, मेरे मामा के खर्राटों की। वो खर्राटे इस तरह लेते हैं जैसे बूढ़े लोग अपनी बलगम निकालते हैं। पता है ना आपको, आपने भी देखा ही होगा कभी ना कभी। भाई मेरी आँख खुली 2 बजे, खर्राटे चालू थे, इतनी तेज कि मैंने मच्छरों को भी उनके पास से भागते हुए देखा है। मच्छर भी कह रहे होंगे मैं तो खून पीने आया था, ये क्या बेसुरा सुना दिया बे। भाई साहब, मच्छर भी डर के भाग गए और कुछ देर बाद मैं भी। सुबह हुई। आज वो वाला दिन था जिस दिन दूल्हा दुल्हन शादी में बंधते हैं और सभी रस्में होती हैं, जैसे टीका, जयमाला, जूता चुराई, विदा। अब दूल्हे के साथ पूरी बारात मैरिज हॉल के लिए चल दी। करीब 5-6 गाड़ियों में बाराती बैठे हुए थे और एक बस भी थी जिसमें सभी गांव के लोग बैठे थे, लेकिन मैरिज हॉल में सिर्फ 2-3 गाड़ियां और बस पहुंची। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिन गाड़ियों में लड़कियां थीं वो सब ब्यूटी पार्लर पर चले गए,
जितने बाराती थे वे सब खाने पर टूट पड़े। पूरी बारात में गेट पर गिने चुने 7-8 लोग रह गए, दूल्हे को मिलाकर। विडंबना तो ये थी कि रथ तो था लेकिन घोड़ा नहीं था, डीजे था लेकिन बाराती नहीं थे। उसी दिन बोर्ड पेपर को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने 11 बजे तक डीजे बजाने के लिए अलाउ किया था। अब हम पहले से ही घर से लेट निकले थे और ऐसा नहीं था कि हमें पता नहीं था। सबको खबर सुबह ही पता चल गई थी, लेकिन रस्मों में तो वक्त लग ही जाता है, क्या करें। 11 बजते ही पुलिस की गाड़ियां वहां आ गईं और डीजे बंद करवा दिया। हम लोग अब अंदर आ चुके थे, लेकिन अभी और बहुत कुछ देखना बाकी था। सोचा कुछ खाया जाए, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोला खाना साफ हो चुका था। हम नाचते ही रह गए और लोग खाना साफ कर गए। खैर, फल फ्रूट से अपना पेट भरा और जयमाला हॉल में पहुँचे, क्योंकि लड़का टीका की रस्म पूरी करके जयमाला में आने वाला था। जो बाराती ब्यूटी पार्लर और दूसरी जगह तैयार होने गए थे, वो अब दिखाई दे रहे थे। जब लड़का लड़की एक दूसरे के गले में माला डालने लगे तो वहाँ भैया के कॉलेज के दोस्त भी आए, जो कि भारत माँ की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भाई, दोस्त जहाँ भी जाएं अपनी और दोस्त की बेइज्जती करानी नहीं भूलते। अब जयमाला हो चुकी थी और वर और वधू को मंडप में बिठाया जाना था। मुझे तभी जोर की टॉयलेट लगी। जब मैं टॉयलेट गया तो वॉशरूम देखकर दिमाग खराब हो गया। नल की जगह नल नहीं, कुंडी की जगह कुंडी नहीं थी। बदबू इतनी थी कि टॉयलेट करने तक भी रुका नहीं जा रहा था। जैसे तैसे मैं मंडप में वापस गया, जहाँ पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और वर वधू को 7 वचनों के बारे में बता रहे थे। तभी मेरे मामा के खर्राटे शुरू हो गए। लड़के की आज शादी है और पिताजी नींद का लुत्फ़ उठा रहे हैं। वाह, क्या ही कहा जाए। अब ये रस्म भी खत्म हो गई। पाणी ग्रहण संस्कार भी खत्म हो गया। पंडित जी 4-5 घर के बड़े लोगों के बीच में बैठ गए। तभी किसी ने एक बात कह दी कि पंडित मूर्ख हो सकता है, लेकिन विद्वान नहीं। इस पर पंडित जी ने अपनी आपत्ति जताई और ये लड़ाई की जड़ बन गई, क्योंकि पूरा समाज इकट्ठा था। पंडित जी को अच्छे से शांत कर दिया गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पंडित जी तो अपना बस्ता लेकर रफू चक्कर होने के मूड में थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। कुछ देर बाद किन्नरों की टुकड़ी आ गई, जिसमें 3-4 किन्नर थे। उन्होंने 2 मिनट डांस किया और 11,000 की मांग कर दी। अब वधू पक्ष के लोगों का इतना बजट तो नहीं था, लेकिन ये लोग अपनी बात पर अड़ गए कि अगर नहीं माने तो चोली के पीछे क्या है सबको दिखा देंगे। कुछ देर बहस होने के बाद पैसे दे दिए गए और सुबह के 6-7 बज चुके थे।